हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज फिर एक बार मैं विजय शंकर आपका स्वागत करता हूं एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज कक्षा 9 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, उस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी पिछले 3-4 वीडियो में। और अब सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसमें भी सत्य असत्य की बात कर रहा है बच्चों। कह रहा है कि पहला प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात। दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये 3 प्रश्न बच्चे हैं आपके पास और इनमें से सत्य और असत्य बताना है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, एक एक प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न मेरे बच्चे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे बच्चे 2 बातें हैं, एक अपरिमेय संख्या है मेरे बच्चे और एक वास्तविक संख्या है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है और एक रियल नंबर है। तो इसको समझेंगे बच्चे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और फिर हम समझेंगे बच्चे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। बच्चे ध्यान से समझिए, यदि आपने इस क्लास का पहला वीडियो जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, जिसमें संख्या पद्धति का पहला लेक्चर है, उसमें मैंने संख्याओं का वर्गीकरण बताया है कि किस प्रकार से संख्याएं वर्क करती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। आपने उसमें देखा होगा, या फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि बच्चे संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। संख्याएं एक काल्पनिक होती हैं जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं। एक बच्चे क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं जिसे इमेजिनरी कहते हैं। दूसरी हमारे बच्चे क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रियल नंबर कहते हैं। इन रियल नंबर्स में ही बच्चे, इन रियल नंबर्स में ही परिमेय और अपरिमेय होती है। क्या होती हैं मेरे बच्चे, परिमेय और अपरिमेय होती हैं। रियल नंबर में ही परिमेय और अपरिमेय होती है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, जितनी भी √ वाली संख्याएं होती हैं, पाई वाली संख्याएं होती हैं, जितनी भी ये सारी संख्याएं बच्चे मेरे होती हैं, ये सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो बच्चे एक वास्तविक संख्या ही तो है। यहाँ पे वर्गीकरण में प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही तो है। तो इस बात को आप बिल्कुल से स्पष्ट कर पा रहे हैं कि जो पहला कथन है बच्चे, ये पहला कथन बिल्कुल सत्य है। ये पहला कथन क्या है मेरे बच्चे, बिल्कुल सत्य है। एकदम से स्पष्ट हो रहा है, सभी को बढ़िया से स्पष्ट हो रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। बिल्कुल सही। यदि बच्चे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ससम्मान बड़े ही अच्छे तरीके से आप कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं, या फिर मेरा पहला वीडियो जिस क्लास का पहला लेक्चर है उसमें आपको अच्छे से मैंने बताया है, उस वीडियो को आप अच्छे से समझ लें। ये बच्चे हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। इस बात को अच्छे से समझेंगे।
प्रश्न नंबर दूसरा जो है सत्य है या असत्य है, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है कि संख्या रेखा में जो प्रत्येक बिंदु होता है वो अंडर रूट m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा में आपने देखा कि इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर मेरे बच्चे क्या होती हैं, इधर मेरे बच्चे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इधर मेरे बच्चे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ये सारी ऋणात्मक संख्याएं, बीच में शून्य होता है, आपने संख्या रेखा में देखा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, बात को समझेंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु बच्चे, प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु किस रूप का होगा, अंडर रूट m के रूप का होगा, अंडर रूट m के रूप का होता है। ये बात सत्य है या असत्य है बच्चे? m यहाँ पे कोई एक संख्या हो जाएगी, m यहाँ पे क्या है, कोई एक पूर्णांक हो जाएगा, कोई एक क्या हो जाएगा बच्चे, पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को स्पष्ट करेंगे। देख कह रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। बात समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैं एक की बात करूं बच्चे, यदि मैं प्लस का 1 करूं तो प्लस 1 को अंडर रूट 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 को अंडर रूट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही तो आएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही तो आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही तो आएगा। बिंदु 2 को बच्चे, बिंदु 2 को क्या मैं अंडर रूट 4 नहीं लिख सकता, क्या मैं अंडर रूट 4 नहीं लिख सकता? अंडर रूट 4 का यानी 4 का वर्गमूल ही तो 2 होता है, 4 का वर्गमूल ही तो बच्चे 2 होता है। क्या मैं 3 को अंडर रूट 9 नहीं लिख सकता? क्या मैं 3 को अंडर रूट 9 नहीं लिख सकता? 9 का वर्गमूल ही तो 3 होता है। अर्थात जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को तो अंडर रूट m के रूप का लिखा जा सकता है। हालांकि जीरो को भी बच्चे अंडर रूट m का रूप का लिखा जा सकता है, जीरो को भी अंडर रूट m के रूप का लिखा जा सकता है। परंतु बच्चे मेरे जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, इनको आप अंडर रूट 1 का नहीं लिख सकते हैं। आप बताइए बच्चे, -1 को किस तरह लिखोगे, -1 को किस तरह लिखोगे? क्या -1 को आप अंडर रूट -1 लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, ये तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या को डिनोट करेगा। इसलिए इस बात को आप नहीं लिख सकते हैं। -2 वाला जो बिंदु है, -2 वाला बिंदु है, क्या इसको आप अंडर रूट में -4 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं मेरे बच्चे। इसलिए हम कह देंगे मेरे बच्चे कि जो माइनस वाली बिंदु हैं, जो माइनस वाले ऋणात्मक बिंदु हैं, वो हमारे अंडर रूट m के रूप का नहीं लिखे जा सकते हैं, अंडर रूट m के रूप का नहीं लिखे जा सकते हैं। प्रश्न कह रहा था कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, तो प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। ये वाले बिंदु ऋणात्मक वाले नहीं होंगे, इधर वाले बिंदु तो हो जाएंगे, लेकिन इधर वाले नहीं होंगे। मतलब ये कि प्रत्येक बिंदु नहीं होगा बच्चा, तो प्रत्येक बिंदु नहीं होगा अंडर रूट m का। इसका मतलब ये बात बच्चा क्या है, ये बात सीधी सी बात क्या है, ये बात असत्य है, ये बात यहाँ पे असत्य हो जाएगी। बिल्कुल से स्पष्ट हो रहा है ये प्रश्न आपको, ये बात यहाँ पे असत्य है। अब बच्चे अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है हमसे, तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे बच्चे? कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दो बातें यहाँ पे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहले वाले प्रश्न में भी वही बात थी, दूसरे वाले प्रश्न में भी वही बात है, बस बात उल्टी है बच्चे, बात उल्टी है। वास्तविक संख्या आपने देखा, जो भी रियल नंबर हैं, जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या का ही तो वर्गीकरण बच्चे होता है क्या, परिमेय और अपरिमेय। ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो हैं, परिमेय भी है अपरिमेय भी है। ये दोनों संख्याएं क्या हैं हमारी,
ये दोनों संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, हर एक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होती हैं और कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या हैं वो सारी की सारी क्या अपरिमेय हैं? क्या सारी की सारी अपरिमेय हो सकती हैं? नहीं मेरे बच्चे, कुछ वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होंगी ना, कुछ वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होंगी। अतः ये कथन बच्चे क्या हो जाएगा? ये कथन भी सीधी सी बात क्या है कि ये कथन भी हमारा बच्चे असत्य हो जाएगा। क्या ये बात आपको स्पष्ट हो पा रही है? क्या मेरे बच्चे आप सभी को ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो केवल और केवल अपरिमेय नहीं हो सकती है, वो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही नहीं हो सकती, वो संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होंगी और कुछ ऐसी वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होंगी। तो ये बात यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गई बच्चे। तो आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको बिल्कुल से स्पष्ट हो रहा होगा। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए बच्चे, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और इसके बाद मैं अगले प्रश्न को लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।